एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में, जिसका टॉपिक है व्हाई नो वन हैज गॉन टू मार्स। हम इंसानों ने दूसरे ग्रह पर जिंदगी ढूंढने का सपना देखा है ताकि हम ये पता चला पाए कि हम अकेले हैं या नहीं, एंड ये दूसरे ग्रह में लोग कैसे दिखते हैं एंड कैसे रहते हैं। एंड इस सपना को पूरा करने के लिए हमने ना जाने कितने ही सारे टेलीस्कोप बना डाले, कितनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी, उसके साथ साथ हमने दूसरे प्लेनेट से अपने कितने सारे करिश्मे भेज दिए जो कि उस प्लेनेट के चक्कर काट के हमें उस प्लेनेट के बारे में बताता है। एंड ये सब के साथ साथ हम इंसान चांद पर भी जा चुके हैं, पर अभी तक हम मार्स पे क्यों नहीं गए? क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है या मार्स पे कोई और तरीके का खतरा है जो हमारा इंतजार कर रहा है? आज यही सब बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स द साइंस फीवर बिगिन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी मार्स के टूर पर रुकावट बन रही हैं, तो आज हम उन्हीं बातों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है गेटिंग ऑफ द अर्थ। एक बहुत ही मस्त बात है कि बिफोर यू कैन रन यू नीड टू वॉक, एंड बिफोर यू कैन डू डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन यू नीड टू गेट ऑफ योर ओन प्लैनेट। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम पिछले 50 साल से ह्यूमंस एंड प्रोब को स्पेस में भेज रहे हैं। सो व्हाट्स द बिग डील? यही तो बिग डील है माय फ्रेंड। ह्यूमन सिर्फ मून तक गए हैं या बस आउटर स्पेस तक? मून का डिस्टेंस अर्थ से बस 3,84,400 किलोमीटर ही है। सो मून पे जाने तक जो रिसोर्सेज लगे होंगे वो डेफिनेटली बहुत कम होंगे, एंड ये मिशन मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने से लंबा नहीं होगा। बट यहाँ हम मार्स की बात कर रहे हैं जो कि 362 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, एंड अप्रॉक्स हमें मार्स में जाने में ही 1 साल लग जाएंगे। जिनको इनके बीच के डिस्टेंस के बारे में नहीं पता होगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप लोग जरूर से शॉक हुए होंगे। सो जहाँ मून का ट्रिप 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगी, वहां सिर्फ मार्स में जाने में ही 1 साल लग जाएंगे, एंड इसके लिए हमें बहुत सारे फ्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। एंड ह्यूमंस जा रहे हैं तो उनके लिए ऑक्सीजन, पानी एंड खाना ये सब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा, एंड ये तो मेन चीजें हो गई। एंड अभी तक अर्थ पे कोई भी ऐसा रॉकेट नहीं है जो इतना सारा वजन उठा सके। सो एक चीज है जो एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग में आई, जो वो ट्राई कर सकते हैं हमें मार्स तक पहुंचाने की। ये आइडिया ये है कि हम स्पेस में एक ऐसा व्हीकल असेंबल करें विद ऑल द सप्लाईज जो हमें मार्स तक ले जा सके। पर इतना भी इजी नहीं है। जो दुनिया का लार्जेस्ट कंस्ट्रक्ट था जो स्पेस में असेंबल हुआ था, जिसे हम ISS या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं, उसके लिए 31 स्पेसशिप फ्लाइट्स लगी, एंड उसका वेट 4,500 टन था। मार्स में जाने के लिए जो व्हीकल यूज होगा उसका वजन तो बस 1,250 टन ही होगा, बट उसे असेंबल करने में हमें 70 से 80 लॉन्चेस लगेंगे। एंड अगर हम एक और पॉइंट कंसिडर करें कि ISS को कंप्लीट होने में 1 डिकेड से भी ज्यादा लगा था, तो अब सोच ही लीजिए इस प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूल स्टोरेज। अब ऑब्वियसली हमें रॉकेट में सिर्फ ह्यूमंस को नहीं भेजना, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जैसे कि खाना, पानी, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्यूल। ह्यूमन मार्स मिशन में रॉकेट में जितना भी मास होगा उसमें से 80% मास तो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेलेंट का ही होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम इतने सारे फ्यूल को स्टोर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट इन लो अर्थ ऑर्बिट ये वो जगह है जहाँ पे हम अपने मार्स के स्पेसशिप को पार्क करेंगे, एंड यहाँ पे ये स्पेसशिप हर 90 मिनट्स के अंदर अर्थ का चक्कर लगा लेगी। इसका मतलब ये है कि आधे टाइम ये इंटेंस हीट का एक्सपीरियंस करेगी, एंड बाकी के आधे टाइम ये अनहीटेड ब्लैकनेस और स्पेस को एक्सपीरियंस करेगी। एंड ये डिफरेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या रॉकेट फ्यूल को वेपराइज कर देगी। एंड टैंक्स अगर रेगुलर बेसिस में वेंटेड नहीं होंगे तो इनके अंदर जो मटेरियल पड़ा है वो एक्सप्लोड भी कर सकता है। जो मार्स मिशन के लिए ह्यूमंस हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अर्थ से मार्स तक जाना होगा टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू द हैजार्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड वेटलेसनेस इन स्पेस। एंड इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एस्ट्रोनॉट्स ने एक सजेशन दिया, एंड ये सॉल्यूशन ये था कि जो ह्यूमंस मार्स में जाएंगे उनकी सप्लाई अर्थ से पहले ही निकल सकती है, एंड ह्यूमंस से पहले वो मार्स से पहुंच जाए, एंड जैसे ही बाद में जब ह्यूमंस वहां पहुंचे तो उनकी सप्लाई उनके लिए रेडी रहे। एंड इसलिए एस्ट्रोनॉट्स एक एडवांस सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पे काम कर रहे हैं जो आयोनाइज्ड गैस को छोड़ती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट आगे मूव करता है। ऐसा प्रीवियस मिशन में भी हो चुका है, जैसे कि नासा's डॉन एंड द जापानीज हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट। हाँ, पर मार्स के मिशन में इन मिशन से ज्यादा बड़ा सोलर इलेक्ट्रिक थ्रस्टर की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट स्टेप है लैंडिंग। सो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो लैंडिंग के समय फेस करनी पड़ती है वो है मार्स का थिन एटमॉस्फेयर। एंड मार्स का थिन एटमॉस्फेयर क्विकली पैराशूट को इन्फ्लेट नहीं कर सकता, एंड इन पैराशूट्स की बहुत ही ज्यादा नीड होगी ताकि वो स्पेसक्राफ्ट को स्लो कर सके जिसमें ह्यूमंस होंगे। क्यूरियोसिटी रोवर जो कि 2012 में लैंड हुआ था एंड जिसका वेट सिर्फ 0.9 टन था, वो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है जो मार्स पर लैंड हुआ। एंड ह्यूमंस को मार्स पे ले जाने तक जो स्पेसक्राफ्ट लगेगा उसका वजन कम से कम 36 टन होगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी या ऐसा कौन सा मेथड यूज करोगे ताकि हम मार्स पे जल्द से जल्द पहुंच जाएं? सो ये कुछ चीजें हैं जो मार्स के मिशन को डिफिकल्ट बना रही हैं। वहां पर हम ह्यूमंस के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक टाइम था जब हवा में उड़ना भी नामुमकिन था, बट हमने मेहनत की है, हमने एयरक्राफ्ट बना दिए जो आज के समय में कितना सारा ट्रैवल टाइम बचा देती है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को
लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।